हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1। आज हम आरआरबी की जो सबसे क्रूशियल जोन है ना, मतलब जहां पे कट ऑफ ज्यादा हाई जा सकती है, जहां पे कट ऑफ बिल्कुल कम जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब एवरेज में जो रा स्कोर है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और वो सीबीटी सेकंड की तैयारी भी करनी, क्योंकि उनके बाद जो अभी सीजीएल एग्जाम होगा उसके बाद बहुत से बच्चे क्या है उसमें सीबीटी सेकंड के लिए भी बैठेंगे। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि सीबीटी सेकंड की डेट कब तक होगी जिसमें आप बैठ पाएंगे। दूसरा, और यहां पे आपको यह भी समझना होगा कि अभी नॉर्मलाइजेशन और उनके बेसिस पर जो क्वेश्चन थे उनके मार्क्स जुड़ने के बाद एक फाइनल कट ऑफ होगी, और क्या आप उसमें शामिल हो सकते हैं नहीं, वो आपकी जो रा स्कोर है वो जरूर डिपेंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखें, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल जोन है ना, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे पहले, अब एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहां पे फॉर्म और जो कैंडिडेट है ना वैकेंसी के बेसिस पर, वो देखें यहां पे कितने हैं। प्रयागराज सबसे ज्यादा, प्रयागराज में देखें 1180, मतलब एक कैंडिडेट पर 1180 एक पोस्ट के लिए इतने बच्चे क्वालिफाई, मतलब आप समझ पा रहे हैं सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पे है। उसके बाद मुजफ्फरपुर पे 920 कैंडिडेट पर है, एक कैंडिडेट है। चंडीगढ़ में तीसरा सबसे हाईएस्ट जोन है नॉर्थ इंडिया का, 910 है। भोपाल 904 है, लगभग आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद गुवाहाटी ऐसा 901 है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे समझ रहे थे कि ये शायद सेफ जोन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ जब इन बच्चों के जो, क्योंकि नंबर ऑफ, एक बात आप क्लियर समझें कि जहां पे बच्चे ज्यादा है ना तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ थोड़ा सा अप होगा। किससे? जो बाकी कैंडिडेट्स के बेसिस पे देखें यहां पे आरआरबी मालदा में देखें केवल 200 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए, तो आपके लिए बहुत यहां पे ये बिल्कुल सेफ जोन है। इनके मुकाबले देखें 5 गुना सेफ जोन है। जबकि ये देखें 340 है रांची, और उसके बाद बेंगलुरु 380, और जो बाकी बच गए उसमें आप ये मान सकते हैं कि लगभग 500 से और 800 के आसपास तक कैंडिडेट है एवरेज में, तो उसको मतलब आप मॉडरेट मान सकते हैं बाकी जितने भी है। लेकिन आपका जोन कौन सा था वो आप जरूर कमेंट्स करें, और आपके रा स्कोर कितने थे वो भी जरूर कमेंट्स करें, सबसे इंपॉर्टेंट। अब दूसरा, इसकी रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, रिजल्ट के बारे में आपने पहले भी सुना था, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में भी आया था, हमने बताया था कि रिजल्ट लगभग अगस्त लास्ट तक आ सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया। अब रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया? देखिए, उसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो अगर मैं एक, क्योंकि लग रहा था हमें, और न्यूज़पेपर में और इस तरह से भी आपके सामने न्यूज आई थी कि रिजल्ट आ जाएगा अगस्त लास्ट में, लेकिन आरआरबी ने जितने एग्जाम दिए हैं ना, लगभग उसमें आप ये मान सकते हैं 80 से 90 दिन एवरेज लेती है। तो आप ये मान सकते हैं अगर इसके बेसिस पे चलते हैं तो लगभग सितंबर 15 के आसपास मतलब आपका रिजल्ट आएगा, 15 सितंबर तक। और उसके बाद जब सीबीटी 2 किस बेसिस पे होगा, देखिए सीबीटी 2 तो कब होगा, जब आपका सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट आएगा। और सीबीटी 2 भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लेगा। सीबीटी 2 में केवल 1 महीना मैक्सिमम हो सकता है। अगर सितंबर है तो वो अक्टूबर, मतलब अक्टूबर एंड हो सकता है या नवंबर, बस केवल अक्टूबर एंड लास्ट वीक या नवंबर स्टार्ट, मतलब दिवाली के आसपास से। दिवाली 18 अक्टूबर की है, तो 18 अक्टूबर के बाद मतलब आप मान सकते हैं कि एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो लगभग फेस्टिवल 2 से 3 दिन का होता है। इसमें लगभग जो भी एग्जाम होते हैं उससे पहले या उसके बाद में होंगे, तो आप ये मान सकते हैं कि अक्टूबर एंड या फिर नवंबर स्टार्ट में। और इसके लिए आपको ये पता है सीबीटी सेकंड के लिए आपकी तैयारी, क्योंकि वहां पे कट ऑफ ये डिपेंड नहीं करेगी, कट ऑफ वहां पे डिपेंड करेगी। और क्योंकि वहां पर आप ये भी मान रहे हैं कि लगभग 10 गुना बच्चे बुलाएंगे, अगर मिनिमम 10 गुना हो सकता है 8 गुना भी बुलाया, ऐसा कोई रूल नहीं है ऐसे आरआरबी का। 8 गुना भी बुलाया है, 10 गुना भी बुलाया गया है, लेकिन कितना बुलाते हैं वो तो एसएससी आरआरबी डिसाइड करेगी। लेकिन अब जो कट ऑफ क्या जा सकती है कि आपका जो रा कट ऑफ कितना जा सकता है, और कैटेगरी वाइज अगर मैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, क्योंकि यहां पे इनमें डिफरेंस केवल
1 से 1.5 मार्क्स के आसपास ही हो सकता है मैक्सिमम। तो लगभग आपके मार्क्स, अब ऐसा नहीं कि ये तुक्का मार दिया कि हमने ये बता दिया कि आपके 56 होंगे, आपके 65 होंगे तो आपको क्वालिफाई कर पाएंगे, ये नहीं। और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स और जुड़ेंगे। तो लगभग आपके अगर यहाँ पे 62 के आसपास मार्क्स है ना, देखिए यहाँ पे मैंने ये नहीं कह रहा कि इसमें आप +-5 कर लें या +-3 कर लें, वो बिल्कुल नहीं। लगभग 62 के आसपास मार्क्स हैं अगर यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो आप ये बिल्कुल मान सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, अगर आपका सेफ जोन है, मॉडरेट जोन है, तो भी आप ये मान सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर इनका डिफरेंस देखें मुजफ्फर प्रयागराज और मालदा में डिफरेंस देखें 5 गुना से भी ज्यादा है, तो यहां पे कट ऑफ तो इससे भी बहुत नीचे चली जाएगी। और जबकि यहां पे कट ऑफ शायद 62 के ऊपर भी क्रॉस कर जाए, शायद बता रहा हूं मैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको अगर एवरेज 62 मार्क्स है तो आपको तैयारी सीबीटी सेकंड की कर देनी चाहिए। अगर आपका सीजीएल का एग्जाम है तो सीजीएल के तुरंत बाद, आपका एग्जाम के बाद आपको तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपके मार्क्स किसके, एससी और एसटी के हैं, तो अगर आपके मार्क्स लगभग 57 के आसपास हैं, 56, 57 के आसपास, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका भी क्वालिफाई है। लेकिन मैंने सबसे बड़ा कारण बताया ना कि यहाँ पे जो क्रूशियल जोन और सेफ जोन में बड़ा डिफरेंस होगा, और नॉर्मलाइजेशन, ये 3 जो चीज है, और वैकेंसी के बेसिस पे क्रूशियल और सेफ जोन डिसाइड हो रहे हैं। और नंबर ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा है वहां पे कैंडिडेट्स भी ज्यादा पर सीट। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका सीबीटी 2 में इतने मार्क्स आपको बैठना है, अगर आपके सीबीटी फर्स्ट में इतने मार्क्स हैं, तो आप जरूर मतलब सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें। आपके मार्क्स कितने थे, आपके रा स्कोर, आपका जोन कौन सा है, सेफ जोन है या क्रूशियल जोन।